नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मेघराज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड की 8वीं क्लास यानी इससे पहले हमने 7 क्लासें और 7 टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं एमसीक्यू बेस के माध्यम से। और आज का हमारा 8वां टॉपिक यानी राजस्थान की जनजाति के बारे में है। इससे पहले 7 क्लासेज अपलोड कर चुके हैं और उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप सारी क्लासों का फ्री आनंद उठा सकते हैं। और 8वीं क्लास राजस्थान की जनजाति, इसको बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही बैठ रहे हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि पिछले सेकंड ग्रेड में राजस्थान की जनजातियों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम आपके साथ वो साझा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहे। तो राजस्थान में मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर के अंदर मीणा सर्वाधिक हैं, या उदयपुर के अंदर, या फिर बांसवाड़ा के अंदर, या फिर प्रतापगढ़ के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर आपसे प्रतिशत नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या मतलब सर्वाधिक जनसंख्या है वो मीणा जाति की है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो उदयपुर होगा। तो मीणा सर्वाधिक संख्या के आधार पर पूछे तो उदयपुर होगा, यानी पहले में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं कि दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 2024 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ना जाने कितनी बार अध्यापक भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। तो दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? वो शहरिया जनजाति है, या फिर ग्रासिया है, या फिर कंजर है, या फिर भील है। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसकी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर होगा सहरिया। आप दारी सहरिया यानी दारी संस्कार है वो शहरिया जनजाति में प्रचलित है, इसलिए दूसरे में हमारा ए ऑप्शन वो सही बैठ रहा है। अच्छे क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनजाति में पुरुष व स्त्रियां समान रूप से आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं। यानी कुछ राजस्थान की ऐसी जनजातियां हैं जो आभूषण भी पहनते हैं, यानी पुरुष। तो पुरुष और महिला दोनों हैं वो समान रूप से आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं, वो मीणा जनजाति है, या फिर डामोर है, या फिर भील है, या फिर कंजर है। तो दोस्तों, इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी का लेवल है वो कैसा चल रहा है। क्योंकि एक क्वेश्चन है मैं हमेशा आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि इसका आंसर आप जरूर दें। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट है चौथा कि डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। तो डामोर जनजाति है, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर बन चुका है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान की जनजातियों का टॉपिक बहुत ही छोटा और सीमित है। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, अगर वो आपने याद कर ली तो आप इस टॉपिक को आराम से हल कर सकते हो। मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए, मैं आपको वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा, आप जाकर है उसका फ्री आनंद उठा सकते हो। तो डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? वो डूंगरपुर है, या फिर उदयपुर है, या फिर जयपुर है, या फिर बांसवाड़ा है। तो दोस्तों, डामोर जनजाति है वो मुख्यतः डूंगरपुर जिले में निवास करती है। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चौथे में हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो रहा है, डामोर डूंगरपुर। आप जैसे याद कर लेना, डामोर डूंगरपुर, डामोर डूंगरपुर निवास करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर की, चक्री लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? यानी ये चक्री लोक नृत्य है, इसका संबंध किस जनजाति से है? तो ये चक्री नृत्य ग्रासियों के अंदर किया जाता है, या फिर भील जनजाति के अंदर, या फिर मीणा के अंदर, या फिर कंजर जनजाति के अंदर। तो दोस्तों, 5 नंबर में हमारा डी ऑप्शन सही बैठ रहा है कि कंजर जनजाति के अंदर चक्री लोक नृत्य का संबंध है। तो चक्री लोक नृत्य का संबंध है वो कंजर जनजाति है, इसलिए 5 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर की, बिलो की भाषा में ढेपाड़ा क्या है?
तो भीलों की भाषा में पूछा जा रहा है, तो आपको अपनी भाषा में नहीं बताना है। अगर भील डेपड़ा किसको कहते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो कुर्ता को कहते हैं या फिर तंग धोती को कहते हैं या फिर अंगरखी को कहते हैं या फिर साफा को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको वेशभूषा के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ना है और आराम से इसका जवाब देना है। तो भीलों की भाषा में डेपड़ा है, तो वो एक तंग धोती को डेपड़ा कहते हैं, तो इसलिए छठे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, छठे के अंदर बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, तो उससे पहले मैं बता दूं कि सेकंड ग्रेड की संपूर्ण तैयारी हम निःशुल्क एमसीक्यू बैच के माध्यम से करवा रहे हैं। उसकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हम फर्स्ट पेपर की संपूर्ण तैयारी यूट्यूब पर एकदम आपको निःशुल्क करवा रहे हैं। नेक्स्ट है कि वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, प्रतिशत पाया जाता है, तो वह जिला चूरू है या फिर बीकानेर है या फिर नागौर है या फिर गंगानगर है। तो अधिकतर विद्यार्थी हैं इसमें बीकानेर और नागौर के अंदर है वो कंफ्यूज होंगे, तो उनका कंफ्यूज दूर करना हमारा मेन मकसद और टारगेट रहता है, तो इसलिए इसका सही आंसर है वो नागौर होगा। तो साथ में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जेला बावशी का मेला किस जनजाति से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं फिर उसके आंसर के बारे में पता करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि जेला बावशी का मेला है वो किस जनजाति से संबंधित है। वो कंजर जनजाति है या फिर डामोर है या फिर काथोड़ी है या फिर सहरिया जनजाति है। तो जेला बावशी का मेला है वो किस जनजाति में प्रचलित है, इसका सही आंसर होगा डामोर, यानी जेला बावशी का मेला है वो डामोर जनजाति से संबंधित है, इसलिए 8 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर की, मीणा जनजाति कितनी प्रमुख खोपों में बंटी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह फैक्ट आधारित क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कहीं भी इधर उधर घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो 13 खोपों के अंदर बंटी हुई है या फिर 15 के अंदर या फिर 22 के अंदर या फिर 24 के अंदर। तो दोस्तों 9 में हमारा डी ऑप्शन सही हो रहा है कि 24 खोपों के अंदर है वो मीणा जनजाति बंटी हुई है, इसलिए 9 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर की, सहरिया जनजाति की कुल देवी है, यानी सहरिया जनजाति की कुल देवी जीण माता है या फिर बाण माता है या फिर कोडिया देवी है या फिर ब्राह्मणी माता है। अच्छा क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति की कुल देवी है वो कोडिया देवी है, सहरिया जनजाति की कुल देवी है वो कोडिया देवी को माना जाता है, इसलिए 10 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपके कितने क्वेश्चन है वो सही बैठ रहे हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। नेक्स्ट कौन से टॉपिक के एमसीक्यू आपके साथ साझा किए गए वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मीणा व भील के बाद तृतीय सबसे बड़ी कौन सी जनजाति, यानी राजस्थान में सबसे बड़ी है वो मीणा जनजाति है, उसके बाद है वो भील है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि थर्ड नंबर पे कौन सी जनजाति आती है, तो उसमें सांसी आते हैं या गरासिया आते हैं या फिर डामोर जनजाति आती है या फिर सहरिया जनजाति आती है। तो दोस्तों 8 ने 11 नंबर में हमारा बी ऑप्शन सही है कि गरासिया जनजाति आती है। तो 3 नंबर पे कौन सी आती है, गरासिया। फर्स्ट पे आते हैं मीणा, सेकंड पे आते हैं भील और थर्ड पे आते हैं गरासिया जनजाति, इसलिए 11 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर की, 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ड्राइवर भर्ती के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिलहाल 2025 के एंड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और फिर भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और उसके बाद में जवाब देने की कोशिश करनी है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये 13.8% है या 16.9% है या 13.7% है या 13.5% है, क्योंकि आपको ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं एलिमेंट करके, सारे ऑप्शन नज़दीक नज़दीक, आपको उसको हल करना थोड़ा काफ़ी कठिन है, लेकिन क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 13.5%, यानी 13.5% है वो कुल जनसंख्या में राजस्थान की जनजाति पाई जाती है, इसलिए 12 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर की, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी
जनसंख्या वाला जिला है। दोस्तों यहाँ पर शहरी जनसंख्या वाला जिला पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला सेकंड जिला है वो कौन सा है, वो बारा है या फिर झालावाड़ है या फिर कोटा है या बूंदी है। इम्पोर्टेंट है लेकिन काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन जिसने तैयारी कर रखी है वो इसको आराम से हल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 13 नंबर में हमारा सी ऑप्शन कोटा, यानी कोटा के अंदर है वो द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है, इसलिए 13 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरी जनजाति का घनत्व अधिकतम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लगा लेना। और ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरी जनजाति का घनत्व अधिकतम है। तो वो दरियाबाद है या किशनगंज है या छबड़ा है या फिर मांगरोल है। तो 14 नंबर में हमारा बी ऑप्शन सही बैठ रहा है कि किशनगंज के अंदर है और राजस्थान में शहरी जनजाति का घनत्व है वो अधिक पाया जाता है, इसलिए 14 में हमारा बी ऑप्शन सही है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। तो राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना है वो भीलवाड़ा के अंदर या फिर बारा के अंदर या फिर बांसवाड़ा के अंदर या फिर डूंगरपुर के अंदर। अगर यहाँ पर उदयपुर होता तो अधिकतर विद्यार्थी हैं उदयपुर ऑप्शन में भाग लेते, लेकिन इसका सही आंसर है वो भीलवाड़ा होगा। तो 15 में हमारा सी ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद साथियों।